अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो जिस प्रकार पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भगवान श्री राम जनक जी के महल में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का शुभारंभ होता है। यहाँ पर जो विवाह के पुरोहित हैं वो सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं विवाह में, और सभी देवी देवता साक्षात प्रकट होकर इस विवाह का हिस्सा बनते हैं। यहाँ पर कई सारे रीति रिवाज होते हैं। यहाँ पर अब पुरोहित जी श्री जनक जी से कहते हैं कि अब आप भगवान श्री राम के चरण कमलों को धोइए, यानी भगवान श्री राम के चरणों को पखारिए। तब यहाँ पर श्री जनक जी भगवान श्री राम के चरणों को पखार रहे हैं और बड़ा ही सुंदर यहाँ पर दृश्य है। तो आइए अब हम इस दृश्य का दर्शन करते हैं। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर अब जनक जी भगवान श्री राम के चरण कमलों को पखारते हैं और यहाँ पर बड़ा ही सुंदर दृश्य है। लागी पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चौदिसी चली जे पद सरोज मनोज हरिउर सर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि जे परसि मुनि बनिता लगी गति रही जो पात कमाई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचितावधि सुर बरनहि करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहे ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे जनकु जय जय सब कहे। अर्थात भगवान श्री राम के उन चरणों को श्री जनक जी पखार रहे हैं जिनका स्मरण भगवान श्री शंकर जी, काकभुषुंडी जी, तुलसीदास जी सभी लोग निरंतर करते रहते हैं। श्री जनक जी भगवान श्री राम के उन चरणों को पखार रहे हैं जिनके चरण कमल की रज से श्री अहिल्या माता का उद्धार हुआ था। श्री जनक जी उन चरण कमलों को पखार रहे हैं जिन चरण कमलों से साक्षात विष्णुपति गंगा का प्रादुर्भाव होता है, यानी गंगा माता जिनके चरणों में निवास करती हैं, और उन्हीं गंगा माता को श्री शिव जी अपने शीश पर धारण करते हैं। ऐसी गंगा माता का प्रादुर्भाव जिस चरणों से हुआ है उस चरणों को आज कौन धो रहा है? जनक जी। यहाँ पर जनक जी के भाग्य की जो है सभी लोग सराहना कर रहे हैं कि आखिर जनक जी का कितना अच्छा भाग्य है जो भगवान के चरण कमलों को धो रहे हैं, क्योंकि इन चरण कमलों का ध्यान दिन भर बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं लेकिन कोई उनका पार नहीं पा पाता है। यहाँ पर सभी जनक जी के भाग्य की सराहना करते हैं। यहाँ पर एक लाइन आती है, भगवान का कोई पार नहीं पा सकता है, और उन्हीं भगवान के आज जनक जी चरण धो रहे हैं। रसखान जी भगवान की छवि का जब वर्णन करते हैं तब ऐसा लिखते हैं कि भगवान की छवि को कोई पार नहीं पा सकता, लेकिन फिर भी प्रेम के वश में आकर भगवान सबको दर्शन देते हैं। वो लाइन है, उसमें थोड़ा सा बदलाव मैंने किया है, अपने भाव को डाला है। तो क्या लाइन है वो? शेष गणेश महेश दिनेश
सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद लय शोक व्यास रटे, पछियारे ताऊ पुनि पार न पावे। और उन जगदीश के चरणों को आज जनक जी कनक थाल में रख धुलावे। और उन जगदीश के चरणों को आज जनक जी कनक थाल में रख कर धुलावे। अर्थात जिनका पार शेष महेश गणेश दिनेश नहीं पा सकते, उनके चरण कमलों को आज जनक जी धो रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा ये अच्छा दृश्य है। इसके पश्चात अब जनक जी श्री सीता माता का श्री राम जी के साथ कन्यादान करते हैं, यानी सीता माता को अब श्री राम जी को सौंपते हैं। बर कुंवरी कर तल चोरी साखो चारु दो, कुल गुर करें भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर, मनुज मुनियानंद भरे सुख मूल दुलहु देखी दंपति पुलक तन हुल स्योहियो, करी लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो, हिमवंत जिमि गिरजा महेशहि हरहि, श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं क्यों करे बिन वे देहु कियो भी देहु मूरति सावरी, करी होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भावरी, करी होम विधिवत गांठी जोरू, होन लागी भावरी। अर्थात यहाँ पर जनक जी भगवान श्री राम के हाथों में श्री सीता माता का हाथ देते हैं। इसके पश्चात जो मुनिवर हैं वो मंत्र पढ़ रहे हैं और जनक जी ऐसा कहते हैं कि मैं दसों दिशाओं को साक्षी मानकर आज मेरी बेटी सीता जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई है उसका हाथ मैं आज भगवान श्री राम के हाथों में दे रहा हूँ। यहाँ पर कन्यादान हो जाता है। इसके पश्चात अब भावरे पड़ती, भावरे अर्थात अब यहाँ पर फेरे होते हैं। तो फेरे में अब क्या करते हैं, फेरे में कोई सखी होती है या फिर कुलगुरु होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वधू और वर के जो हैं वो जो वस्त्र होते हैं उनको एक साथ बांधते हैं, गांठ लगाते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, फिर 7 फेरे होते हैं। यहाँ पर अब सीता माता की कई सारी सखियाँ थीं। उन सखियों में से एक सखी थी, उसका बड़ा मन था कि मैं आज भगवान श्री राम की गांठ सीता माता के साथ बांधूं और भगवान श्री राम सीता माता के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं। यहाँ पर जो विवाह का गांठ होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर किसी भी रिश्ते में गांठ पड़ जाए तो वो रिश्ता टूट जाता है, लेकिन विवाह ही एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर बिना गांठ पड़े वो रिश्ता टूटता ही नहीं। यहाँ पर जो सखी है सीता माता की ऐसा विचार करती है कि आज मैंने कभी किसी की गांठ नहीं बांधी है, मुझे आज बड़ा मन है कि मैं राम जी और सीता माता के विवाह के लिए मैं गांठ बांधूं। तब यहाँ पर सखियाँ, जो और सखियाँ हैं, वो कहती हैं कि आज तुम्हारा अगर ये मन है तो तुम ये काम कर लो, अपने मन को ये काम करने दो, यानी अब तुम ये काम कर सकते हो, तुम करो। चिर संचित मनोरथ अब, चिर संचित मनोरथ अब, पुराओ हे सखी, अब पुराओ हे सखी, सिया सजना की गांठ में बंधाओ हे सखी, सिया सजना की गांठ में बंधाओ हे सखी, सिया सजना की गांठ में। चिर संचित मनोरथ अब, चिर संचित मनोरथ अब, पुराओ हे सखी, सिया सजना की गांठ में बंधाओ हे सखी, सिया सजना की गांठ में। यहाँ पर वो सखी कहती है कि मैंने आज तक किसी की गांठ नहीं बांधी, तो मुझसे गांठ बांधते बनता ही नहीं, तो तुम उन लोग मुझे सिखाओ। तो यहाँ पर अब जो और सखियाँ हैं वो सिखाती हैं कि आखिर कैसे बांधी जाती है गांठ। तो कहती है कि वर के
पटुका के कोर सिय के, चुनरी के छोर वर के। पटुका, पटुका अर्थात होता है ये जो पहना हुआ है वो पन्ना, तो उस पन्ने का जो कोर होता है, कोर यानी किनारा, और सिय के चुनरी के छोर, छोर यानी ये सिरा। तो वर के पटुका के कोर सिय के, चुनरी के छोर, दोनों मिल एक अट, काओ हे सखी अब अट, काओ हे सखी सिया, सजना की गांठ में बंधाओ हे सखी सिया, सजना की गांठ में। यहाँ पर गांठें तो अब बन जाती हैं। यहाँ पर भगवान अब सीता माता के संग फेरे लेते हैं। 7 फेरे यहाँ पर भगवान ले रहे हैं। सिया रघुवर जी के संग पड़न लागी, हरे हरे पड़न लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग पड़न लागी, हरे हरे पड़न लागी भावरिया। छायो चहूँ दिशि प्रेम को रंग, पड़न लागी हरे हरे पड़न लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग, कुंवर कुंवरी कल भावरी फेरी, नयन लाभु सब सादर लेही। जाई न पड़नी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिया की छवि के आगे लागत छोटे अनंग, पड़न लागी हरे हरे पड़न लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग, दशरथ मुदित प्रसन्न बराती, जनक जी मुदित प्रसन्न घराती। बड़े भय रघुकुल संग जुड़ के, नभ संग धूल पवन संग उड़ के। 3 लोक में कभी उठी ना ऐसी हर्ष तरंग, पड़न लागी हरे हरे पड़न लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। तो यहाँ पर भगवान श्री राम और सीता माता फेरे लेते हैं। 7 फेरे यहाँ पर संपन्न होते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री सीता माता के मांग पर सिंदूर भरते हैं। यहाँ पर जो ऋषि मुनि है वो मंत्रोच्चार करते हैं। यहाँ पर अब भगवान श्री राम और सीता माता का जो विवाह है वो संपन्न हो जाता है। तो आज की कथा को हम यही नाम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।